हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। सीटेट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा एक किस तरह की वातावरण हो, लिंग तटस्थ होना चाहिए। आंसर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे संबोधित करना चाहिए? तो कैसे करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करके। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को सीखने का सारांश प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को एक समावेशी कक्षा में पढ़ा रहा है, उसे कैसा होना चाहिए? तो किस तरह से होना चाहिए? उसका धैर्यवान और सहयोगी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में पुनर्वलन की भूमिका है। तो अधिगम में पुनर्वलन की भूमिका होती है व्यवहार को मजबूत करना। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम का पालन करते हैं? तो इसका सही आंसर है समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट है, एक बच्चे की क्षमता की सीमा डैश द्वारा निर्धारित की जाती है जबकि उस क्षमता का वास्तविक विकास डैश द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आनुवंशिकता और पर्यावरण आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो अपने माता पिता की मूल्यों और विश्वासों को बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेता है, वह डैश का अनुभव कर रहा है। तो वह किसका अनुभव कर रहा है? आंतरिकीकरण का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा जो है समझता है कि एक मिट्टी की गेंद को चपटा करने से मिट्टी की मात्रा नहीं बदलती है, वह डैश को समझ रहा है। तो वो किसको समझ रहा है? संरक्षण को। अगला क्वेश्चन है, कोलवर्ग के अनुसार एक व्यक्ति को सामाजिक प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नैतिक रूप से कार्य करता है, वह डैश चरण में है। तो वो किस चरण में है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत कक्षा में डैश को प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सहकर्मी शिक्षण, पीयर ट्यूटोरिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित कक्षा का वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? बच्चों के अनुभवों और आवाजों को प्राथमिकता दी जाना। नेक्स्ट है, मानसिक आयु मेंटल एज की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये की थी अल्फ्रेड बिने ने। अगला है, निजी भाषण प्राइवेट स्पीच के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में लैंगिक भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादिता को कैसे चुनौती देना चाहिए? तो किस तरह से देना चाहिए? लड़के और लड़कियां दोनों को सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट है, एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान और समावेश करता है, वह डैश को बढ़ावा दे रहा है। तो वो किसको बढ़ावा दे रहा है? बहुसांस्कृतिक शिक्षा को। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपने छात्रों से पूछता है, आप इस समस्या को और कैसे हल कर सकते हैं? यह डैश को बढ़ावा देने वाला एक प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का उपयोग वाले डैश वाले छात्रों के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटि एरर की क्या भूमिका है? तो इसमें एरर होता है सीखने की प्रक्रिया का एक मूल्यवान हिस्सा है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा चक्र मोटिवेशन साइकिल का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम होगा आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन और लक्ष्य। नेक्स्ट है, विकास शब्द का क्या अर्थ है? तो विकास शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे, एक मिनट, विकास शब्द होता है गर्भ से मृत्यु तक होने वाले प्रगतिशील और क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कुंजी है। तो क्या है? अनुभव और परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे के सीखने में कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? समाज और संस्कृति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाल केंद्रित कक्षा की विशेषता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति आसानी से पैटर्न पहचान सकता है और तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण कर सकता है, तो गार्डनर के अनुसार उसमें उच्च डैश बुद्धि है। तो कौन सी बुद्धि है और किस प्रकार की? तार्किक गणितीय बुद्धि है।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा अपनी माँ को मम्मा और दूध को दूधू कहता है, यह डैश का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? होलोफ्रेस्टिक भाषण का। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को कक्षा में लैंगिक मुद्दों पर चर्चा क्यों करनी चाहिए? तो यहाँ पे सही आंसर संवेदनशील और लैंगिक समाज दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्व मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट छात्रों को डैश में मदद करता है। तो किसमें? अपनी सीखने की जिम्मेदारी लेने में। एक अगला प्रश्न, एक शिक्षक जो सभी छात्रों को सीखने की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, वह डैश को बढ़ावा दे रहा है। तो किसको? समावेशन को। अगला प्रश्न है, सीखने में तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? तो विकास पूरी तरह से मात्रात्मक होता है। अगला है, प्याजे के अनुसार एक बच्चे का यह सोचना कि गुड़िया में भी भावनाएं होती हैं डैश का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? जीववाद का, यानी एनिमिज्म का। नेक्स्ट है, कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने स्तरों और चरणों में विभाजित किया है? तो इनका चरण और स्तर है 3 स्तरों में और 6 चरण हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने का माहौल कैसा होना चाहिए? तो सहयोगी और सहायक। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो अपने और दूसरों के उद्देश्यों, भावनाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझता है, गार्डनर के अनुसार उसमें उच्च डैश बुद्धि होती है। तो किस तरह की? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट है, मॉर्फीम क्या है? तो मॉर्फीम जो है वो एक भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई को मॉर्फीम कहते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा में एक अनौपचारिक प्रश्नोत्तरी आयोजित करता है ताकि यह जांचा जा सके कि छात्रों ने हाल ही में पढ़ाए गए विषय को कितना समझा है। यह डैश का एक उदाहरण है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, समान अवसर का क्या अर्थ है? सभी के लिए समान संसाधन और अवसर प्रदान करना जिससे अपनी पूरी क्षमता तक बच्चे पहुंच सके। नेक्स्ट है, जब पिछला सीखना नए सीखने में बाधा डालता है तो इसे डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है नकारात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की प्रणोद न्यूनता सिद्धांत ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अनुसार लोग कार्य करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं? क्यों प्रेरित होते हैं? आंतरिक संतुलन, होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं और दुनिया के बारे में अपने सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। दृष्टिकोण डैश का है। तो ये दृष्टिकोण किसने दिया था? जीन प्याजे ने। अगला प्रश्न है, पलटावी सोच रिवर्सिबिलिटी किसी क्रिया को मानसिक रूप से उलटने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को बौद्धिक विकास 4 मौलिक मानसिक कार्यों से शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? वो है भाषा। अगला है, एक बाल केंद्रित शिक्षक अपने छात्रों से क्या सीखता है यह तय करने में उनकी मदद करता है। एक बाल केंद्रित शिक्षक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के द्वारा जो त्रितंत्रीय सिद्धांत का एक घटक है? तो वो है सृजनात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में जहाँ लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है, एक शिक्षक तो उसे क्या करना चाहिए? वो सभी छात्रों को सभी विषयों गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट है, एक परीक्षण जो यह मानता है कि उसे क्या मापना चाहिए वह डैश कहलाता है। तो वो कहलाता है वैध। नेक्स्ट है, एक शिक्षक एक प्रतिभाशाली बच्चे की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकता है? तो वो कैसे करेगा? उसे उच्च स्तरीय चुनौतीपूर्ण कार्य देकर जो उसकी रुचियों को बढ़ाते हों। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बताता है? तो ये बताता है अभ्यास और दोहराव से सीखना मजबूत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का एक लक्षण है? तो ये कौन होगा? मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण कार्यों को चुनना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सबसे अच्छा बताता है? तो वो है अधिगम और विकास एक जटिल अंतःक्रिया प्रक्रिया है, ये बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता बल्कि आगे पीछे होता है, किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो ये करता है वर्तुलाकार स्पाइरल प्रगति का सिद्धांत।
नेक्स्ट है प्रकृति पोषण बहस में पोषण जो नर्चर है से क्या तात्पर्य है? तो इससे है व्यक्ति के जीवन के अनुभव और पर्यावरणीय प्रभाव से है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्याशित समाजीकरण क्या है? तो प्रत्याशित समाजीकरण कहते हैं भविष्य में किसी समूह में शामिल होने के लिए उसके मूल्यों और मानदंडों को सीखना। अगला प्रश्न प्याजे के अनुसार एक बच्चा जो है समझता है कि यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो ए बड़ा है सी होगा, तो वह किस क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है? वो कह रहा है सकर्मक अनुमान का प्रदर्शन कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में मुख्य अंतर क्या है? तो इनमें मुख्य अंतर है वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर दिया है जबकि प्याजे ने व्यक्तिगत अन्वेषण पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है कोलवर के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना यह है कि उन्होंने क्या किया, इसने सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर विचार नहीं किया। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक छात्रों को एक समस्या हल करने में मदद करने के लिए संकेत और सुराग देता है, यह डैश का एक उदाहरण है। तो ये किसका है? पाड़ का, यानी कि स्कैफोल्डिंग का। नेक्स्ट है रचनावाद का मूल विश्वास क्या है? तो रचनावाद का मूल विश्वास है शिक्षार्थी अपने अनुभवों से सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच क्या संबंध है? तो इसमें है सृजनात्मकता के लिए एक न्यूनतम स्तर की बुद्धि आवश्यक है, लेकिन उच्च बुद्धि सृजनात्मकता की गारंटी नहीं देती। अगला प्रश्न है एक बच्चा जो भाषा के नियमों को बहुत अधिक लागू करता है, जैसे गोइड को फूड्स या फूड्स कहना, वह किसका प्रदर्शन कर रहा है? तो वो कह रहा है अति नियमितीकरण का। नेक्स्ट है एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में एक लिंग समावेशी पाठ्यक्रम कैसे सुनिश्चित करेंगे? पाठ्यक्रम में पुरुषों महिलाओं दोनों के योगदान और दृष्टिकोण को शामिल करके। नेक्स्ट प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षकों को डैश के लिए प्रोत्साहित करता है? इसके लिए प्रोत्साहित करता है विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करने, ताकि विभिन्न बुद्धिमत्ताओं को संबोधित किया जा सके। अगला प्रश्न है मूल्यांकन में प्रामाणिकता का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है परीक्षण वास्तविक दुनिया के कार्यों और संदर्भों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये है सभी छात्रों को सीखने के लिए कई साधन प्रदान करना। अगला है एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 प्राथमिक नियम कौन से हैं? तो वो है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य है? तो वो है विकास बहुआयामी और बहुदिशीय होता है। अगला प्रश्न है प्रतिक्रिया की सीमा रेंज ऑफ रिएक्शन की अवधारणा क्या बताती है? तो ये बताती है कि आनुवंशिकता विकास के लिए सीमा निर्धारित करती है और पर्यावरण उस सीमा के भीतर विकास के स्तर को निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है मीडिया को अक्सर समाजीकरण की डैश एजेंसी कहा जाता है? तो इसे समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी कहा जाता है। अगला प्रश्न एक बच्चा जो केवल अपनी तत्काल धारणाओं और कार्यों के माध्यम से दुनिया को समझता है वह डैश अवस्था में है? तो वो किस में है? संवेदी पेशीय अवस्था में है। अगला क्वेश्चन एक व्यक्ति जो मानता है कि सही वह है जो समाज के लिए सबसे अच्छा है, वह डैश चरण में है? तो वो किसमें? सामाजिक अनुबंध के चरण में है। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार आत्म नियमन सेल्फ रेगुलेशन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? वो है भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो यहाँ छात्रों को सीखने में सुविधा प्रदान करना। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति अपने और दूसरों के इरादों, प्रेरणा और इच्छाओं को समझने में अच्छा है तो गार्डनर के अनुसार उसमें उच्च डैश बुद्धि है, कौन सी? अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक दोनों प्रकार की। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा जो 2 शब्द के 2 वाक्यों जैसे मम्मी जाओ का उपयोग करता है वह डैश का प्रदर्शन कर रहा है? टेलीग्राफिक भाषण का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग भूमिका जेंडर रोल का एक उदाहरण है? तो ये है एक महिला से घर का काम करने की उम्मीद करना। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक को अपनी कक्षा में छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे देखना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में देखना चाहिए। अगला प्रश्न है योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट का एक उदाहरण है, कौन है? एक अंतिम परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं अधिगम अक्षमता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए शिक्षक को डैश से बचना चाहिए? इसके लिए सभी के लिए समान मानक निर्धारण करने चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, जब एक छात्र किसी कार्य में महारत हासिल करने और अपनी क्षमता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके पास डैश होता है। तो उसके पास क्या होता है? महारत, लक्ष्य, मास्टरी गोल होता है। अगला प्रश्न है, विकास के लिए किस चरण में बच्चे क्यों और कैसे जैसे बहुत सारे प्रश्न पूछना शुरू करते हैं? तो किस चरण में? वो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, एक बच्चे का बौद्धिक विकास डैश का एक कार्य है, किसका? आनुवंशिकता और पर्यावरण का। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो स्कूल में सीखे गए इस नियमों को अपने खेल नियमों के इसमें शामिल करता है, वह का प्रदर्शन कर रहा है। तो वो किसका प्रदर्शन कर रहा है? आंतरिकीकरण का। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार एक बच्चे की दुनिया की समझ उसके शारीरिक और मोटर क्रियाओं के माध्यम से बनती है। यह अवस्था में है, यह किसमें है? संवेदी पेशी अवस्था में है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक और छात्र डैश के माध्यम से ज्ञान का सह निर्माण करते हैं, बातचीत और संवाद का। नेक्स्ट है, अन्वेषण, अधिगम, डिस्कवरी, लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या है? यहाँ पे शिक्षक की भूमिका सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित और सुविधाजनक बनाना। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति स्वयं को अच्छी तरह से समझता है और अपनी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों से अवगत है, गार्डनर के अनुसार उसमें उच्च बुद्धि है। कौन सी? अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो पानी में को मम कहता है वह डैश का एक उपयोग कर रहा है, किसका? होलोफ्रेज का। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को कक्षा में चर्चाओं के दौरान यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़के और लड़कियों दोनों को बोलने के समान अवसर मिलें। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है? तो मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है मूल्यांकन परीक्षण के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक दृष्टिबाधित छात्र को सीखने में कैसे मदद कर सकता है? तो उसे बहुत सारी स्पर्शनीय और श्रव्य सामग्री प्रदान करके। नेक्स्ट है, अधिगम में अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को और किन दो भागों में बांटा गया है? तो उपयोग और अनुपयोग का नियम के भागों में। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के आत्मनिर्माण सिद्धांत के अनुसार तीन अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कौन सी हैं? क्षमता, स्वायत्तता और संबद्धता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के किस चरण में एक बच्चा अपनी मांसपेशियों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करता है और चलना और दौड़ना जैसे कौशल विकसित करता है? कौन सी अवस्था में? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, एक बच्चा जो यह मानता है कि नियमों को बदला नहीं जा सकता वह डैश नैतिकता का प्रदर्शन कर रहा है। कौन सी? विषम नैतिकता का प्रदर्शन कर रहा है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास डैश पर निर्भर करता है? उपरोक्त सभी पर। किस पर? सामाजिक अंतरक्रिया, संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक तर्कना। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों द्वारा उपयोग की जाने वाली आत्मनिर्देशित बोली को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? निजी भाषण को। अगला है, जॉन डीवी के प्रयोगशाला विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था प्रगतिशील शैक्षिक सिद्धांतों का परीक्षण और प्रदर्शन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनात्मकता में कौन सा एक मुख्य घटक शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अभिसारी चिंतन। और आखिरी प्रश्न है, भाषा और विचार अविभाज्य हैं, यह दृष्टिकोण किसका प्रतिनिधित्व करता है? वोर्फ का। ये वोर्फ ने कहा था। यहाँ पे हमने 750 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।